हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में सारे जो ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड के लिए और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक से। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है आइडेंटिफाई गिवन फिगर। इस डायग्राम में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, वो कह रहे हैं पी पेटल है। तो पी पेटल है, क्या ये वाला जो भाग है क्या ये पेटल है? ठीक है, ये वाला जो भाग है क्या ये पेटल है? नहीं, ये क्या है, ये सेपल है। ठीक है, इसलिए पहला वाला आंसर गलत है। दूसरा में कह रहा है ये पेटल है, पी पेटल है। तीसरे में कह रहा है पी सेपल है। तो आंसर क्या यही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। राइट, समझ में आ गया होगा क्यों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंथर इज टिपिकली। एंथर जो कि स्टेमेन का फूला हुआ पार्ट होता है, वह एंथर वह कैसा होता है? तो एंथर में 2 पालियां होती हैं, बाइलोब्ड होता है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसे कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो आंसर एंथर कैसा हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट। अगला प्रश्न है फंक्शन ऑफ टैपिटम। टैपिटम का फंक्शन क्या है? तो टैपिटम का फंक्शन तो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? आंसर है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अगला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का बनना, तो वो कहाँ पे बनेंगे, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम में, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं दिया हो तो कहाँ पे होंगे, एंथर में। आंसर क्या होगा, इनसाइड द एंथर। अगला प्रश्न देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल। सबसे कठोर, सबसे रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा है? तो आंसर क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाई जाती है? जैसे ये एक क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं, एक अंदर की लेयर, एक बाहर की लेयर। ये बाहर की जो लेयर है, ठीक है, ये ऐसी नहीं होती वैसे, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। तो ये बाहर की लेयर है, इसे एक्साइन कहा जाता है। और एक्साइन में जो केमिकल होता है उसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। इस स्पोरोपोलेनिन पे ना तो एसिड का असर होता, ना बेस का असर होता, ठीक है, ना कोई टेम्परेचर काम करता, ना कोई एंजाइम काम करता इस पर। ठीक है, इसलिए इट डज नॉट ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस सब्सटेंस। राइट, तो आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड। पोलन ग्रेन पोलन सैक से कौन से टाइम पोलन ग्रेन किस अवस्था में क्या जड़ता है? तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज का होता है या 3 सेल स्टेज का होता है तब जड़ता है। इसे आया 2 और 3 सेल स्टेज। अगला, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू पैरेन्काइमेटस क्वेश्चन कॉल्ड। तो ओव्यूल अटैच रहता है, तो कहाँ की बात चल रही है? तो जैसे ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का ये वाला भाग ओवरी है। तो ओवरी, ओवरी से ये ओव्यूल जुड़ा है, तो ये ओवरी वॉल है और ये ओव्यूल है। बीच में क्या है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से अटैच है कौन, ओव्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। राइट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच रहता है ओव्यूल से। तो फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल मैं बता देता हूँ। जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल का ये वाला हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल। ठीक है, तो फ्यूनिकल ओव्यूल के इस वाले हिस्से में कहीं पर अटैच होता है, यहाँ पे अटैच रहता है। तो इस जगह को क्या कहते हैं, हाइलम। इस जगह को कहाँ क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइलम। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस कहाँ पे होता है? देखिए ये होता है एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक में नीचे 2 सेल होती हैं,
इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड, और एक बड़ी सेल रहती है इसे कहा जाता है एग, ठीक है, और इसको सिनर्जिड। तो एग और सिनर्जिड दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एग एपरेटस। तो इसमें एक एग सेल होती है और दो सिनर्जिड सेल रहती हैं, ठीक है। आगे देखें, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा है, एनाट्रोपस। आगे बढ़े, फिलिपम अपरेटस इज फाउंड इन, ये फिलिपम अपरेटस कहाँ पे होता है, तो देखिए क्या होता है, ये सिनर्जिड सेल है, इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थिकनिंग रहती है, एक्स्ट्रा केमिकल रहता है, उसे कहा जाता है फिलिपम अपरेटस। इस फिलिपम अपरेटस का काम क्या है, इस फिलिपम अपरेटस का काम है गाइड, इसका काम क्या है, ये है गाइड करता है किसको, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये एंट्री पोलन ट्यूब जो है उसकी एंट्री को गाइड क्या करता है, कौन, फिलिपम अपरेटस। और फिलिपम अपरेटस पाया जाता है कहाँ पे, पोलन, वो सॉरी सिनर्जिड सेल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिनर्जिड सेल। आगे बढ़े, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, इस घटना को कहा जाता है जीटेनोगेमी, राइट। आगे देखें, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बंद फ्लावर को कहते हैं, और जो फ्लावर बंद होते हैं उसमें से पोलन ग्रेन उड़ के नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगला बोथ चास्मोगेमस, चास्मोगेमस ओपन फ्लावर को कहा जाता है, क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर को कहा जाता है। और दोनों जो घटनाएं होती हैं, दोनों तरह के जो फ्लावर रहते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, कॉमिलाइना। इसके अलावा और भी क्या प्लांट हैं इनमें ऐसा होता है। आगे, पॉलिनेशन बाई वाटर, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वह इन प्लांट में होता है, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा। ये क्वेश्चन 12th में काफ़ी आते हैं कि हाइड्रा में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो आपको लगाना है वाटर के द्वारा। अगर वाटर नहीं आए तो हाइड्रोफिली लगा देना, क्योंकि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन को कहा जाता है हाइड्रोफिली। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन पे आते हैं, देखें अगला क्वेश्चन है, बीस, बीस यानी जो मधुमक्खी होती है, आर इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर। देखो मधुमक्खी है वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों, क्योंकि क्या पर क्या क्या वो मधु मधु मतलब शहद देती है। तो कई बार क्या ऑप्शन में ये भी आ जाता है, क्योंकि वो शहद देती है इसलिए एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो क्या करती है, परफॉर्म पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करवाती है, राइट। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बताना है किसके रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग। तो क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होता है उसमें पोलन ग्रेन को एक डिजायर्ड जो स्टिग्मा है उस पर क्या गिराया जाता है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को, यानी अपनी इच्छा के पोलन ग्रेन को एक अपनी इच्छा के स्टिग्मा पर गिराया जाता है। तो उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है स्टिग्मा को, लेकिन इसमें कहा एंथर इज प्रोटेक्टेड, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कंटेमिनेशन, नहीं ये गलत, ये सही नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ओटोगेमस, जो बंद फ्लावर होते हैं उनमें ऑलवेज हमेशा क्या होती है, ओटोगेमस। ओटोगेमस का मतलब होता है एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। आगे बढ़े, 19 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, राइट। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं ये सही नहीं है, स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉइड होता है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, नहीं ये भी क्या सही नहीं है। कैपिटम नरिश डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है,
तो टैपिटम लेयर जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम की एक लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, वह पोलन ग्रेन को क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। तो यही सही हो जाएगा। आगे, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे ये फर्क पड़ेगा कि ओटोगैमी तो होगी बट जिटानोगैमी नहीं रुकेगी, रुकने की कह रहा है। तो ओटोगैमी जो है वो रुकेगी बट जिटानोगैमी नहीं रुकेगी। राइट, ये अपने 20 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से कम एक चैप्टर के 60-70 जो भी क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे उसमें बोर्ड में। तो मेनली क्या ये बोर्ड के लिए चल रहा है, नीट के भी क्या है, नीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। धन्यवाद।